राजेश जोशी की रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी आधुनिक युग के कवि हैं। साधारण जन की दुख और पीड़ा को उन्होंने अपनी रचनाओं में वाणी दी है। जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में हुआ। शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता का कार्य शुरू कर दिया। इनकी काव्य रचनाओं में नाटक, कहानियाँ, लेख तथा टिप्पणियाँ शामिल हैं, जो वस्तुतः गद्य लेखन की विधाएं हैं। जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनकी रचनाओं में प्रमुख काव्य संग्रह में एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच प्रमुख हैं। साहित्यिक विशेषताओं में इन्होंने रचनाओं में समाज के चित्रण पर जोर दिया है। वे कठिन संकट के समय में भी गहरे विश्वास का त्याग नहीं करते। दुनिया के नष्ट होने का खतरा जब ये देखते हैं तो अपनी काव्य के माध्यम से ये एक ऐसी जागृति जगाना चाहते हैं जिनसे समाज में बदलाव आए। जहाँ तक इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो इनकी रचनाएं सरल एवं सामान्य जनभाषाओं में है। भावुक पाठक इनकी रचनाओं में आपाद मस्तक डूब जाते हैं या फिर सरस बरसात की तरह रस की धारा उमड़ती है और पाठकों का अंतर्मन उसमें भींग उठता है। इस स्थल पर अग्रगण्य साहित्यकार ने बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक कविता को हम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसका सरलार्थ इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से संकलित है, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक से ली गई है। यहाँ कवि पढ़ाई छोड़कर काम पर जाने वाले बच्चों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि सर्दियों में सड़क कोहरे से ढकी हुई है, परंतु बच्चे प्रातः की ठंड में काम पर जा रहे हैं। कवि इसे आज के युग की भयानक पंक्ति मानते हैं। इसे बढ़ा चढ़ाकर विवरण की भांति लिखना ही उतना ही भयानक है। कवि कहते हैं, इसे इस प्रकार ना लिखा जाए कि यह केवल प्रश्न रहे, अभी तो इसे इस प्रकार लिखा जाए कि वास्तव में बच्चे खेलने कूदने की आयु में काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि के अनुसार बच्चों को काम पर ना जाकर पढ़ना लिखना चाहिए तथा मस्ती भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसमें यदि हम कुछ काव्य सौंदर्य की बात करें तो अनुप्रास तथा प्रश्न अलंकार का वर्णन है। तत्सम शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक अलग छटा दिखाई दे रही है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। भाषा में प्रसाद गुण विद्यमान है। कविता की अगली पंक्ति है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। प्रस्तुत पंक्ति का भाव इस प्रकार है। कवि आधुनिक सरकार तथा समाज पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि बच्चे गेंद से क्यों नहीं खेलते, क्या सारी गेंदें आकाश में खो गई या पुस्तकों को दीमकों ने खाकर नष्ट कर दिया, क्या बच्चों के सारे खिलौने पहाड़ के भार के नीचे दबकर नष्ट हो गए।
कवि का यह बड़ा प्रश्न है कि क्या सभी स्कूलों के भवन भूकंप के झटके से नष्ट तो नहीं हो गए? जो बच्चे पढ़ने की आयु में काम पर जा रहे हैं, क्या सारे बगीचे, मैदान, घर के आंगन एकाएक खत्म हो गए, अर्थात बच्चों का बचपन समाप्त हो गया? तो फिर इस दुनिया में आखिर बचा ही क्या है? कवि के अनुसार जिन हाथों में किताबें या गेंदी होनी चाहिए थी, उनमें केवल लाचारी अवलोकित होती है। खेलना, पढ़ना यह बच्चों का नैतिक अधिकार है। बच्चे आखिर इस नैतिक अधिकार से वंचित क्यों हो रहे हैं? कवि इसे प्रश्न चिन्ह के रूप में देखते हैं। कवि ने बच्चों के बचपन के नष्ट हो जाने पर अपना दुख व्यक्त किया है। अपनी मन की भावनाओं को उन्होंने हम पाठकों के समक्ष इसलिए प्रस्तुत किया है ताकि हम इनकी रचनाओं से कुछ सीख सकें और उन बच्चों के लिए जरूर सोचें जिनके अभी पढ़ने और खेलने का समय है, आर्थिक विपन्नता के कारण भला वो काम पर क्यों जा रहे हैं। एक तरफ उनके माता पिता अत्यधिक से अत्यधिक पीड़ा झेलकर बच्चों की खुशी के लिए कार्य करते हैं। एक पंक्ति है, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में। इस करुण रस के उदाहरण के माध्यम से बच्चों की खुशियों को भी एक पिता देखना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे जो गरीब हैं, क्या उन्हें पढ़ने लिखने का हक नहीं है? कविता की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्बा मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वस्तुतः जोशी जी काम पर जाने वाले छोटे बच्चों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि बच्चों से संबंध रखने वाली चीजें जैसे गेंद, पुस्तकें, खिलौने, बगीचे, आंगन क्या एकाएक समाप्त हो गए हैं? तो इससे भयानक बात भला और क्या हो सकती है? परंतु इससे भी ज्यादा पीड़ा देने वाली बात यह है कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, सब कुछ पहले की तरह है। खिलौने, गेंद, रंग बिरंगी पुस्तकें जो अनायास ही बच्चों को आकर्षित करती है, स्कूल सभी विद्यमान होते हुए भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। वस्तुतः यह एक जगह घटित नहीं हो रहा, बल्कि संसार की कितनी ही सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखा जा रहा है, जिनसे उनका बचपन छिन गया है। और उनके बचपन छिन जाने के कारण वस्तुतः राजेश जोशी के अंदर की भावनाएं, उनके अंदर की पीड़ा इस कविता के माध्यम से हम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हुई है। और वह यह बताना चाहते हैं कि वस्तुतः इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा होना हमारे राष्ट्र के विकास में बहुत ही बाधक है। वस्तुतः इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वह यह है कि यदि छोटे बच्चे निरंतर कार्य करने लगेंगे तो न केवल उनका बचपन नष्ट होगा, अपितु उनकी भावी जिंदगी भी पूरी तरह अंधकार युक्त हो जाएगी। अंधकारमय होने के कारण उनके साथ एक बार फिर से वही आर्थिक विपन्नता की स्थिति रहेगी और उनकी जिंदगी पूरी तरह बेकार हो जाएगी, क्योंकि समय के साथ किया गया कार्य ही वस्तुतः इंसान को प्रगति की ओर ले जाता है। और वह बच्चे जिनके भी पढ़ने और खेलने की उम्र है, भला वो छोटे छोटे कार्य करके अपना जीविकोपार्जन तो कर सकते हैं, लेकिन सुनहरे भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती।
सुनहरे भविष्य के लिए उनका पढ़ना, खेलना, कूदना ये सभी अत्यावश्यक है। और यह स्थिति कमोबेश पूरे भारत में हर जगह व्याप्त है। इस स्थिति को उन्होंने बारीकी से स्वयं अवलोकन किया है और इसके बारे में सोचने के लिए उन्होंने सभी लोगों से एक अपील की है कि इन बच्चों के ऊपर जो लाचारी या तो थोपी गई है या जिस कारण वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। यह उनके साथ अन्याय हो रहा है। वस्तुतः वो प्रगति के पथ पर ना जाकर पतन के गर्त में जा रहे हैं। उपरोक्त पंक्तियों में इसी तथ्य का प्रस्फुटन किया गया है या उपरोक्त पंक्तियों में इसी भाव को दर्शाया गया है। धन्यवाद।